नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, राहु राहु रेखा से संबंधित। कलयुग में अगर कहा जाए राहु केतु शनि पापक ग्रह माने गए हैं। राहु अगर कहा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहु से पीड़ित हैं। राहु अगर कहा जाए दुष्ट ग्रहों में उसकी संज्ञा होती है या पीड़ा देने वाले ग्रहों में उसकी संज्ञा होती है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े स्तर तक पहुंचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े स्तर तक पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं राहु के कारण ही पहुंचते हैं। राहु अगर कहा जाए तो ज़्यादातर हाथ में रेखाओं के माध्यम से अगर कहें या जन्म कुंडली में अगर कहें तो कहीं ना कहीं पीड़ा ज़्यादा देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ज्योतिष में अगर कहा जाए तो पापी ग्रह कहलाता है या पीड़ादायी ग्रह कहलाता है। राहु से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और सामान्य चीज़ें हैं, आपके हाथ पे रेखाएं या लोगों के हाथ में रेखाएं मिलती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको सावधानी रखनी है और जिन चीज़ों के बारे में बताऊं उन चीज़ों में सावधानी रखिए। देखिए, राहु का क्षेत्र सबसे पहले समझ लीजिए कहाँ होता है। राहु का क्षेत्र ये होता है, इस क्षेत्र पे अगर जितना साफ हो, भाग्य रेखा केवल है या कटी पिटी रेखाएं नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि राहु आपका अच्छा है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेखा होंगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ होंगी। बहुत सारे लोगों के हाथ में इस टाइप की रेखा होती है। ये राहु की रेखा है जो यहाँ से निकली और कहीं ना कहीं बुध तक गई। ऐसे में कहा जाता है धन संचय ऐसे लोगों के पास नहीं हो पाता है। 3-4 साल अच्छे जाते हैं, फिर 1-2 साल जो है खराब हो जाते हैं, फिर 3-4 साल अच्छे जाते हैं, फिर 1-2 साल खराब हो जाते हैं। अगर ये रेखा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपना काम निकालना, किस तरीके से दूसरे से अपना काम निकालना है, उसके माहिर होते हैं। झूठ भी थोड़ा सा बोल देते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति है तो, ये स्थिति है तो ठीक है। इसमें भी अगर शनि की उंगली लंबी है, शनि की उंगली लंबी है और मंगल की एक रेखा है, मंगल रेखा है, तो ऐसे लोग समाज सेवा, राजनीति, ऐसे व्यक्ति बड़े साहसी होते हैं। अगर ये मंगल का क्षेत्र एक रेखा है और मंगल के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखाएं नहीं है, ऐसे लोगों का जमीन मकान इत्यादि चीजें या धन कमाने के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। पुराने कल्चर को मानते हैं, पुरानी व्यवस्थाओं को मानते हैं, बहुत ज़्यादा आधुनिकरण। देखिए, एक चीज़ अलग हो गया, ऐसे लोगों को कोई भाप नहीं सकता है किसकी एक पास 1 रुपये है या इसके पास 100 रुपये है, ठीक है। वैसे तो साधारण होते हैं, लेकिन दिखावे पे जब आते हैं तो इतना दिखावा कर देते हैं कि व्यक्ति लगे अरे ये तो जो है करोड़पति। अब जेब में जो है मान लीजिए 1000 रुपये भी नहीं, लेकिन लो अरे ये तो करोड़पति आदमी होगा। होते हैं ऐसे लोग, करोड़ों में भी कमाते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। रेखा अगर कहा जाए तो सामान्य शब्दों में थोड़ा सा माहिर होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो माहिर होते हैं सामान्य शब्दों में। ये राहु की रेखा जीवन रेखा को काटे और मस्तिष्क रेखा को काटे। राहु की रेखा अगर मोटी है, मोटी ध्यान से समझिएगा, बहुत अहम पॉइंट मैं बता रहा हूं। जीवन रेखा अगर आपकी जो है और मस्तिष्क रेखा राहु की रेखा से पतली है और राहु की रेखा ज़्यादा मोटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जिस आयु के जिस पड़ाव तक ये काट रही है, उस पड़ाव में या फिर उस पड़ाव के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होगा। फिर से समझिए, अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से राहु की रेखा अगर कहा जाए ज़्यादा मोटी है, व्यक्ति का भाग्योदय जिस आयु के पड़ाव से, मतलब आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से आकलन लगाना है कि किस आयु के पड़ाव तक ये जा रही है, मोटा मोटा। अब जैसे मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो एक अंदाज़ा आपको मैं बता दे रहा हूँ। अंगूठा जहाँ से शुरू होता है उसके ठीक सामने लगभग 35 साल के आसपास की आयु होती है। आप ये मान करें लगभग 35 साल के आसपास की आयु। ऐसे में आयु के जिस कार्यखंड में रेखा काट रही है, उससे पहले संघर्ष, आयु के बाद फिर धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं स्थायित्व, धीरे धीरे सफलता, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऐसी ये रेखा अगर कहा जाए परिवार और स्वास्थ्य, परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय को भी दिखाती है। मतलब कोई बीमारी हो, बड़े बूढ़े बीमार हैं, माता बीमार है, कुछ ना कुछ ऐसा जो है समय समय पे लगा रहता है, ये इसके भी संकेत देती है।
एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसी में, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पे दीप का निशान हो उसको राहु रेखा काटे। भाग्य रेखा पे दीप का निशान हो उसको राहु रेखा काटे। वैवाहिक जीवन में भारी समस्या को दिखाता है। बहुत सावधानी से निकालिएगा, बहुत सावधानी से चलिएगा। अगर राहु रेखा मोटी है, ठीक है, अगर राहु रेखा मोटी है और इस पे जो है दीप का निशान है, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर राहु रेखा मोटी है और भाग्य रेखा के ऊपर दीप का निशान नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा आयु के जिस पड़ाव पे ये काट रही है उसके बाद उस पड़ाव पे जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने काम को बदलेगा, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर नौकरी में है तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण को दिखाता है, जगह की बदली दिखाता है, ये भी इसके संकेत होते हैं, जो कि आपको पसंद नहीं होगा, ये भी मैं कहूँगा। ये दीप को काटना अच्छे संकेत नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे संकेत नहीं है, सावधानी रखिएगा, सावधान हो के चलिएगा। जब भी रेखाएं कोई संकेत देती हैं तो उन संकेतों का आदमी को अनुपालन करना चाहिए। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा और दो रेखाएं अगर जा रही हैं शनि के क्षेत्र तक, ऐसे में कहा जाएगा ये अचानक तरक्की को दिखाती है। व्यक्ति अचानक से जो है तेजी से तरक्की किया और अचानक जो है जमीन पे पटकती हैं, ठीक है। व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी होता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव को भी ये इंगित करती है। ऐसे लोगों को वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए। मंगल से रेखा निकलना, शनि पे जाना, वाहन में सावधानी रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। बहुत ऐसे लोगों को कैलकुलेशन करनी चाहिए, जहाँ पर भी काम करे कौन अपना है कौन सगा है, क्योंकि इसमें सगा कोई नहीं होता है। दुश्मनी ज़्यादातर ऐसे लोगों को मिलते हैं, या फिर समय समय पे जो है लोग ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाता है। मंगल का प्रभाव अगर कहा जाए आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई कुछ कर नहीं पाएगा, मैं ये बिल्कुल कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें भी अगर चंद्रमा का क्षेत्र आपका जो है ठीक है, अच्छा है, उसके साथ में अगर कहा जाए गुरु का क्षेत्र आपका जो है सामान्य उठा है, अंगूठा लंबा है, ठीक है, अंगूठा आपका लंबा है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है। सामान्य उठने का मतलब गुरु और शुक्र लगभग बराबर है। अगर शुक्र ज़्यादा उठेगा तो भी दिक्कत आएगी, अगर गुरु ज़्यादा उठेगा तो ठीक है, तब उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंगूठा आपका लंबा है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि ऐसे लोग वहम का शिकार होते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये रेखा है, इस टाइप की रेखा है, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप की रेखा नहीं भी है तो भी असर होगा। चंद्रमा अगर कहा जाए सामान्य है, अंगूठे के नीचे का हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य उठा है, ये हिस्सा अगर कहें सामान्य है, अंगूठा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग भी वहम के शिकार होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अहित नहीं होता। ऐसे लोग जो इसके प्रभाव हैं कि उठाना गिराना, उठाना तो गिराना उस हिसाब से व्यक्ति को नहीं गिरा पाएगा, ठीक है, व्यक्ति को नहीं गिरा पाएगा। एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उस उपाय को इसी समय बोल दे रहा हूँ, उसको करिएगा। गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये स्थिति है तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर दो रेखाएं जा रही हैं आपके यहाँ पर, तो आपको जो गिराने वाली बात है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु के क्षेत्र में कई रेखाएं आके काट रही हों, कई रेखाएं राहु के क्षेत्र से भाग्य रेखा को काटें। ऐसे में हर 2-3 साल में कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी। 2 साल 3 साल ठीक रहा, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, फिर 2-3 साल ठीक रहा, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। धन रुकता नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत दिखाता है, किसी प्रकार से हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य की या आपस में हो, कलह हो, ये इसके भी संकेत देता है। भाई बहनों से संबंध बिगड़ जाते हैं अगर ये रेखा है तो। जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता। अंतिम राहु रेखा के बाद व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आता है। अंतिम राहु रेखा मतलब मान लीजिए यही है, अंतिम वाली ये हो गई, इसकी इस आयु के बाद जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं स्थायी होता है। अंतिम राहु रेखा के बाद व्यक्ति स्थायी होता है।
और फिर धीरे धीरे जो है जीवन बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए ये रेखा जीवन रेखा पे मिल रही है, केवल ये इस टाइप से रेखा है। देखिए कोई कुछ कहे कि ये खराब है, ये कर देती, वो कर देती, कुछ नहीं। अगर ये जीवन रेखा को काट नहीं रही है तो आपको अपना मकान जरूर होगा, आपके पास प्रॉपर्टी जरूर होगी और पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस जगह से रेखाएं बहुत ज़्यादा निकल रही हूँ। सामान्यतः जो मैंने बताई इस टाइप से रेखाएं हैं तो घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। और बहुत ज़्यादा अगर रेखाएं हैं तो बहुत 2 से 3 रेखाएं हैं तो ज़्यादा अच्छा है। काटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, काट के आगे ना जाएं। ये अपने आप में एक राजयोग है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा और राहु का क्षेत्र मैंने शुरुआत में बताया था, हाथ के बीचों बीच का क्षेत्र होता है। राहु के क्षेत्र पे छोटी छोटी सी रेखाएं खड़ी खड़ी सी हैं। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए अचानक लाभ को दिखाती हैं, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए उन्नति का सूचक है। ऐसे लोग अगर कहें तो अपना रास्ता कहीं ना कहीं खुद बनाते हैं और समय के अनुसार कोई ना कोई ऐसे लोगों को मिल जाता है उनको रास्ता दिखाने वाला। मतलब रास्ता दिखाने वाले का मतलब ये हो गया कि मान कोई परेशानी में आप हैं, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में गए, वहाँ कोई काम आपका काफ़ी दिनों से लटक रहा था, कोई ना कोई ऐसा मिल गया, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, आइए बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है समय के अनुसार कोई ना कोई ऐसे लोगों को रुक मिल जाता है। ऐसे लोगों के काम कोई नहीं रुकते, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं आपकी चल जाती हैं। जो भी मैंने राहु से संबंधित खराब रेखाएं, ठीक है, या संघर्ष कराने वाली रेखाएं बताई हैं, जाते जाते एक पॉइंट मैं बता के जा रहा हूं जिसका असर बहुत कम पड़ेगा अगर ये चीज़ है तो। गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, गुरु पे 1 या 2 रेखा हो, चंद्रमा के बीचों बीच से, ये बीचों बीच में नहीं, अगर सामान्य गोलाई में हाथ है, सामान्य गोलाई में हाथ है और हल्का सा चंद्रमा का क्षेत्र उठा है, उसके साथ में सूर्य पे 1 रेखा है, ये 3-4 रेखाएं जो मैंने बताई, कितनी भी समस्याएं हैं ये आपको प्रोटेक्ट करती रहेंगी, ये आपको कहीं ना कहीं समस्याओं से निकालती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई कुछ आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिख दीजिएगा और अनुभव भी शेयर करिएगा। देखा, अनुभव शेयर करने का मतलब पता तो चले, ठीक है, क्या अनुभव रहा। अगर कोई आपके हाथ में रेखा है तो उसका आपके साथ क्या अनुभव रहा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।